नमस्कार। NH1 न्यूज़ में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं रंजीत ठाकुर। जम्मू कश्मीर में JKCA पिछले कई सालों से काम कर रहा है, मगर जिस तरीके की परफॉर्मेंसेस, जिस तरीके से यहां से प्लेयर्स नर्चर होकर बाहर जाने चाहिए थे, IPL में दिखने चाहिए थे या इंडिया टीम में दिखने चाहिए थे, उस तरीके के जो कदम थे वो पिछले कई सालों से यहाँ पर नहीं उठाए गए थे कि स्पोर्ट्स को यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जा सके। मगर जिस तरीके से 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया के तहत ग्रास रूट तक स्पोर्ट्स को लेके पहुँचाया गया, उसके बाद जो है जम्मू कश्मीर की तस्वीर भी आस्ता आस्ता बदल रही है। इस समय जम्मू कश्मीर क्रिकेट एसोसिएशन में किस तरीके के काम हो रहे हैं, किस तरीके के यहाँ पर प्लेयर्स को प्रोत्साहन दिया जा रहा है, इस पर आज हम बात करेंगे। हमारे साथ JKCA के हेड जम्मू कश्मीर के ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हैं। गुप्ता साहब, आप बताइए, जिस तरीके से JKCA इस समय काम कर रहा है, कितना ज़्यादा आपके लिए एक चैलेंजिंग टास्क था जब आपको ये पोस्ट अपॉइंट किया गया? क्या लगता था JKCA को कहाँ से कहाँ पर पहुँचाना है आपको? देखिए, सबसे पहले तो मैं दर्शकों को ये बताना चाहूँगा कि JKCA जो आजकल है वो एक BC से अपॉइंटेड 3 मेंबर सब कमेटी जो है वो चला रही है। उसमें हम 3 सदस्य हैं। एक मैं हूँ जो कि JKCA की एडमिनिस्ट्रेशन ओवरऑल देखता हूँ, और मेरे साथ 2 साथी और हैं। मिथुन मन्हास जी हैं जो कि बहुत फेमस क्रिकेटर हैं और वो क्रिकेट के बारे में देखते हैं, और हमारे बहुत ही लायक वकील सुनील सेठी जी हैं जो कि हमारे लीगल अफेयर्स को देखते हैं। ये सब इसलिए हुआ है कि मार्च 2021 में जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक डिसीजन दी थी और उन्होंने JKCA के पूरे अफेयर्स जो हैं वो BCCI को हैंड ओवर कर दिए थे, और BCCI को बोला कि आप इसकी देखभाल कीजिए और आप इसकी देखभाल के लिए आगे एक सब कमेटी बना सकते हैं। तो इसलिए ये सब कमेटी बनाई गई थी और हम लोगों ने जून 2021 में JKCA का चार्ज लिया था, और उसके बाद हमने एक रोड मैप बनाया है। हम इस बात के बड़े कॉन्शियस हैं कि जम्मू कश्मीर के क्रिकेट जिस मुकाम पर होना चाहिए था वो नहीं है। उसके काफ़ी कारण हैं। सबसे पहला कारण तो ये है कि जहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की बहुत ज़्यादा कमी है। जम्मू कश्मीर के अंदर सिर्फ एक ही स्टेडियम है, वो श्रीनगर के अंदर, वो भी पूरा स्टेडियम नहीं है। उसके अलावा ना ही स्टेडियम है ना ही ग्राउंड्स हैं। एक ग्राउंड ये है जम्मू के अंदर जो कि आपने देखी है। उसके अलावा डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऊपर कोई ग्राउंड्स नहीं है, कोशिश भी नहीं की गई है। फंड्स पता नहीं कहाँ यूज़ किए गए हैं, क्योंकि नाम दिया गया है कि हर डिस्ट्रिक्ट में ग्राउंड बनाई गई है, पर हमें कहीं पे ग्राउंड नज़र नहीं आती है। इसी तरह से जो यहाँ पर प्लेयर्स को सुविधा मिलनी चाहिए थी या प्लेयर्स के साथ फेयरनेस होनी चाहिए थी, हमने देखा उसमें बहुत कमी है। यहाँ पे भाई भतीजाबाद बहुत चल रहा था। सिलेक्शन प्रोसेस के अंदर जो है वो फेवरेटिज्म था। ये सारी चीज़ों को हमने सबसे पहले दूर किया है। एक टोटल ट्रांसपेरेंसी हम लेकर चल रहे हैं। हर चीज़ के लिए हमने प्रोसेस और सिस्टम्स बनाए हैं ताकि कोई भी हेर फेर ना हो सके, और उसके लिए और हमारा मेन मकसद ये है कि जम्मू कश्मीर के जो क्रिकेटर्स हैं जिनके टैलेंट की हमारे पास कमी नहीं है, उनको हर प्रकार की सुविधा दी जाए। उनको ये कहने का ना मौका दिया जाए कि हमें मौका नहीं दिया गया, और उसके बाद परफॉर्मेंस करना उनकी जिम्मेवारी है। हमने उनको संसाधन देने हैं और उसकी पूरी कोशिश हम कर रहे हैं। और आप देख रहे हैं कि धीरे धीरे हमारी टीम्स जो हैं वो किस प्रकार नेशनल टूर्नामेंट्स के अंदर, क्योंकि हमारे पास टाइम नहीं था टीम्स तैयार करने के लिए। जून में हम आए थे और अगस्त से टूर्नामेंट शुरू हो गए, लेकिन हम पूरी कोशिश की कि जितना भी कर सकते हैं करें। और आप ये जो चेंज है ऑब्वियस आप देख सकते हैं ग्राउंड के अंदर भी कि क्या क्या हमने चेंजेस यहाँ पर लाए हैं। और उसके बाद हमारी टीम्स जो हैं वो बाहर गई हैं, परफॉर्म कर रही हैं। अभी रणजी चल रही है, पहला मैच हम रणजी में जीत गए हैं, अभी दूसरा मैच 24 को होने वाला है, देखते हैं, उसमें भी हमें उम्मीद है। तो इस तरह से हमने कोशिश ये करनी है कि हमारी कोशिश ये है कि हमारी टीमें, हमारे प्लेयर्स, उनको ऐसे इस प्रकार की मुकाम पे ले जाए कि वो नेशनल रिकग्निशन मिले उनको। तो सर, JKCA जिस तरीके से जब भी इसका नाम लिया जाता है तो अक्सर स्कैम्स की बात की जाती है। यहाँ पर बहुत बड़े बड़े स्कैम्स हुए हैं जिस पर आपको पता होगा, उसके बाद ही आप लोगों की बॉडी फ्रेम हुई। तो क्या लगता है कि जो घोटाले यहाँ पर हुए हैं उसकी जांच जो अभी न्यायाधीश कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि आने वाले दिनों में यहाँ पर फेयर तरीके से परफॉर्मेंसेस हो पाएंगी? यहाँ पर जिस तरीके से पैसा जो आता है, जिसका फ्लो बहुत ज़्यादा होता है मगर वो ग्राउंड पर नहीं दिखता, क्या लगता है आपको किस तरीके से उस पर काम होगा? ये हम आपको 100% यकीन दिलाते हैं कि जब तक ये सब कमेटी है, टोटल ट्रांसपेरेंसी, टोटल ऑनेस्टी और टोटल यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स फॉर द पर्पस व्हिच दे मेंट, और किसी चीज़ के लिए नहीं। और आप ये पूछ भी सकते हैं, पिछले 8 महीने के हमारे जो कार्यकाल यहाँ पर रहा है, लोगों से पूछिए, प्लेयर से पूछिए
कि क्या क्या सुविधाएं हमने प्लेयर्स को दी हैं, इस पूरे सिस्टम को कैसे हमने सुधारने की कोशिश की है, किस प्रकार हमने, जैसे मैंने कहा कि हम सिस्टम एंड प्रोसेसेस जो कि यहाँ पे नहीं थे, हर चीज़ के लिए हमने एक प्रोसेस सिस्टम बनाया है, SOPs बनाई हैं। तो ऑडिट, आप हैरान होंगे कि 2011 के बाद यहाँ पे JKC अकाउंट्स का ऑडिट नहीं हुआ है। हमने 2011 से अब तक के ऑडिट करवाए हैं। और सबसे बड़ी खुशी की बात, आप आज मेरे पास आए हैं और आज के दिन ही हमने JKC की वेबसाइट लॉन्च की है, जो कि अभी तक नहीं थी। एक वेबसाइट एसोसिएशन के लिए होना बहुत ज़रूरी है, ताकि उससे भी ट्रांसपेरेंसी होती है। आज हमने JKC की वेबसाइट भी लॉन्च की है और आपके माध्यम से मैं सब दर्शकों को बताना चाहूँगा कि www.jkca.tv आप JKC की वेबसाइट को जो है उसको आप पहुंच सकते हैं उसके ऊपर, और उसको आप जो है जो खोलना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, जो भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए उसमें आपको मिल सकती है। तो सर, अगर कोई यूथ की बात करें, जिस तरीके से बच्चों में सपना होता है कि वो देश के लिए खेलेंगे, उनको अपने स्टेट के लिए पहले रिप्रेजेंट करना पड़ता है, किस तरीके से अप्रोच करनी चाहिए? बच्चों तक आप लोग कैसे पहुंचेंगे? क्रिकेट को किस तरीके से बढ़ाएंगे? खासकर कश्मीर में, जम्मू में, कश्मीर में फ़ुटबॉल बहुत ज़्यादा देखा जाता है, मगर क्रिकेट को किस तरीके से लोगों तक पहुँचाया जाएगा, उसको ईज़ आउट किया जाएगा जिस तरीके से बाहर के हमारे स्टेट्स में है? देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि क्रिकेट की क्रेज़ बहुत है यहाँ पर, चाहे जम्मू है चाहे कश्मीर है। हमारे बच्चे क्रिकेट के लिए क्रेज़ी हैं, हर कोई क्रिकेट खेलना चाहता है। दूसरी बात है उनको पहचानना, उसके लिए हमने टैलेंट हंट कमेटीज़ बनाई हैं, जो कि अभी जैसे ही रणजी का सीज़न ख़त्म हो जाता है तो हमारी टैलेंट हंट कमेटीज़ जो हैं अलग अलग जगह पे जाएंगी और जो वहाँ पे प्लेयर्स हैं वहाँ पे जाके कुछ मैचेस खिलवा के उनको रिकग्नाइज़ करने की कोशिश करेंगी। उसके अलावा, जो कि अभी तक यहाँ पर नहीं होता था, हमने इस बार डोमेस्टिक सीज़न चलाना है। उस डोमेस्टिक सीज़न के दौरान हम JKCA की तरफ से टूर्नामेंट्स कराएंगे, लीग मैचेस करवाएंगे, कोचिंग कैंप्स लगाएंगे, बाहर से बुला के लोगों को मेंटल फिटनेस के लिए, योगा ट्रेनिंग, फिजिकल फिटनेस के लिए, ये सारी चीज़ें जो हैं हमने एक कैलेंडर बनाया है, जो कि अप्रैल से लेके जुलाई तक, क्योंकि अगस्त से फिर दोबारा नेशनल कैलेंडर शुरू होता है, इस पीरियड के दौरान हम जो कार्रवाई करेंगे, एक्टिविटीज़ करेंगे, जिससे कि हमारे जो प्लेयर्स हैं, एक तो उनको कंटिन्यूटी मिलती रहे उनको, क्योंकि सबसे बड़ी कमी हमारे प्लेयर्स की जो है मैच एक्सपीरियंस की, कि एक बार गए रणजी खेल के आ गए, फिर अगले साल जब रणजी आएगी या दूसरा टूर्नामेंट उसके लिए उनको बुलाया जाता था। ऐसा नहीं होगा, अब कंटिन्यूटी रखी जाएगी। उससे हमें सिलेक्शन में भी आसानी होगी, क्योंकि जो परफॉर्म करेगा वो टीम में आएगा। दूसरी बात है कि जो हमारी टीमें हैं उनको, जैसे मैंने कहा, मैच प्रैक्टिस की कमी है। वो या तो जम्मू के विकेट पर खेलते, श्रीनगर के विकेट खेलते हैं, जब बाहर जाते हैं अलग अलग किस्म की विकेटें मिलती हैं। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि हमारी टीमों को टूर्नामेंट में जाने से पहले बाहर भेजा जाए, दूसरे स्टेट्स में भेजा जाए, ताकि वहाँ पर जाकर वो प्रैक्टिस करें, नए किस्म के विकेटों पे खेलें, दूसरी टीमों के साथ खेलें, ताकि उनको मैच प्रैक्टिस मिल सके। तो ब्रिगेडियर जी, मुझे बताइए, जिस तरीके से आप बात कर रहे हैं स्टेडियम्स की इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाने की, तो क्या JKCA के पास अपना कितना इंफ्रास्ट्रक्चर है, और आने वाले दिनों में रोड मैप किस तरीके से है कि यहाँ पर स्टेडियम्स की तादाद बढ़ाई जाए ताकि हम लोग इंटरनेशनल लेवल के मैचेस यहाँ पर करवा सकें? देखिए, JKCA के पास अभी एक ही स्टेडियम है श्रीनगर में, वो भी इनकम्प्लीट है, और एक ग्राउंड है, उसके अलावा और कुछ नहीं है। हमारे पास 2 ही ये हैं। हमारी कोशिश है कि इस बारी हमारे, क्योंकि हमने टूर्नामेंट्स भी कराने हैं लोकल, यहाँ पे हमने कुछ ग्राउंड्स आइडेंटिफाई की हैं, उनके साथ हम MOU साइन करेंगे, वहाँ पे ग्राउंड्स तैयार करने, विकेटें तैयार करेंगे, और वहाँ पर प्रैक्टिस कैंप्स वगैरह भी चलाया करेंगे। उस तरह से हम श्रीनगर में भी करेंगे, कश्मीर में भी करेंगे। और जहाँ तक स्टेडियम का सवाल है, एक ऑलरेडी स्टेडियम के लिए ग्राउंड अलॉट है बेजाल्टा में, लेकिन वो अनफिट है। हमारा केस चल रहा है गवर्नमेंट के साथ, जब भी हमें अल्टरनेटिव साइट मिलती है तो वहाँ पर स्टेडियम भी बनाया जाएगा। तो एक और इंटरनेशनल स्टेडियम भी आप यहाँ पे बना रहे हैं कठुआ वाली साइड पे, तो वो अरुण जेटली स्टेडियम है, वो अभी भी स्पोर्ट्स काउंसिल के पास है, उन्होंने हमें ग्राउंड नहीं दिया। अगर वो हमें वो ग्राउंड दे देते हैं तो फिर हम उसको क्रिकेट स्टेडियम में डेवलप करेंगे। तो इसके अलावा जो यूथ, जिस तरीके से IPL में समद की बात करें, और 2-3 जो बॉयज़ हैं जम्मू कश्मीर से वो सिलेक्ट हुए हैं, तो किस तरीके से बाकी बच्चों को मोटिवेट करते हैं वो लोग, और उन लोगों को बाकी जगह पर भेज कर क्यों नहीं आपको लगता है कि कहीं ना कहीं जो यूथ है और ज़्यादा मोटिवेट होगा क्रिकेट के लिए? देखिए, इस बारी हैरान होंगे आप कि 20 जम्मू कश्मीर के प्लेयर्स ने IPL के लिए अप्लाई किया था, उसमें से 12 शॉर्ट लिस्ट हुए। अफसोस की बात है कि उसका ऑक्शन में एक ही आया, 2 जने हमारे आए थे, रसिक इस्लाम और ये क्या बोलते हैं अपना मुस्तफ़ा यूसुफ नहीं आया ऑक्शन में, रसिक इस्लाम को ले लिया गया। लेकिन कहने का मतलब ये है कि लोगों के अंदर अवेयरनेस है, वो आना चाहते हैं, और शॉर्टलिस्ट भी हुआ है। 12 प्लेयर शॉर्टलिस्ट होना IPL के लिए बहुत बड़ी बात है, जम्मू कश्मीर जैसे स्टेट के लिए। तो हमारी टैलेंट धीरे धीरे रिकग्नाइज हो रही है। पहले क्या था कि वहाँ पर टैलेंट थी, लेकिन उस टैलेंट को प्रोजेक्ट नहीं किया जाता था। अब हम टैलेंट को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। जैसे मैंने पहले भी कई बार इंटरव्यू में बताया कि हमने इस बारी
एक कमेटी बनाई थी जो कि लिएजन करती थी आईपीएल टीम्स के साथ, और हमारे जो प्लेयर जिन्होंने आईपीएल के लिए अप्लाई किया था उनकी प्रोजेक्शन, उनकी क्या क्या काबिलियत है, कैसा प्लेयर है, इसका फ्यूचर क्या है, हमने सब उनको ब्रीफ किया ताकि टीम्स जो हैं उनको कंसिडर करें, और तभी 12 जो हमारे प्लेयर थे शॉर्टलिस्ट हुए थे। तो ये प्रोसेस जो है चल रहा है। हमारी पूरी कोशिश है कि हमारे प्लेयर्स को पूरा मौका मिलना चाहिए, ना सिर्फ आईपीएल खेलने का। हम तो चाहेंगे, आईपीएल तो एक टूर्नामेंट है, नेशनल कलर्स हमारे प्लेयर्स डालें जल्दी से जल्द, चाहे वो अंडर 19 में हो, चाहे वो अंडर सीनियर टीम में हो, या फिर रणजी में हो, या नेशनल टीम में हो। हमारी कोशिश है कि हमें इंडिया के लिए प्लेयर्स तैयार करने हैं। तो क्या आने वाले दिनों में कोई आपका प्लान है कि यहाँ पर एकेडमीज़ खोली जाएं, जिस तरीके से बड़े बड़े प्लेयर्स के नाम पर एकेडमीज़ खुलती है, मगर वो बड़े बड़े इंस्टीट्यूट्स ले जाते हैं, वहाँ पर जो आम घर का बच्चा है वहाँ पर पहुँचना उनके लिए बहुत मुश्किल होता है। तो क्या आपको लगता है कि कहीं ना कहीं एक गरीब बच्चा जो दूर दराज से आता है वो भी वहाँ पर पहुँच सके, ऐसी कोई एकेडमीज़? बिल्कुल, जेकेसीए एकेडमिक्स खुलेगी जम्मू में भी, श्रीनगर में भी, और उसके बाद देखेंगे कहाँ कहाँ। और पहले हम 2 जगह पे जरूर एकेडमी खोली जाएंगी और जल्दी खोली जाएंगी। और हमारी कोशिश है, वो हम बीसीसीआई के साथ ट्राई कर रहे हैं कि एक नॉर्थ जोन क्रिकेट एकेडमी खोलनी है बीसीसीआई ने, वो जम्मू में खोली जाए। उसके लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं, ट्राई कर रहे हैं बीसीसीआई के साथ मिलकर। इसके अलावा सर आने वाले दिनों में और कोई बड़ा प्रोजेक्ट जो जम्मू कश्मीर के लिए आ रहा हो और आप लोग उस पर मेहनत कर रहे हो, कौन सा ऐसा प्रोजेक्ट है जिसको लगता है कि आगे 5 साल के बाद आपको जम्मू कश्मीर को एक नया आयाम मिले? देखिए, सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है स्टेडियम। हम जम्मू को एक स्टेडियम देना चाहते हैं और हमारी पूरा प्रयास है, हम पूरी कोशिश कर रहे हैं। बीसीसीआई के साथ भी मिलाप है, जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट के साथ भी मिलाप है। जैसे ज़मीन मिलेगी ये प्रोजेक्ट जो है आगे बढ़ेगा। बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता, ये जेकेसीए के जो है यहाँ पर हेड करते हैं, और इन्होंने बताया कि जम्मू कश्मीर में जिस तरीके से क्रिकेट का बहुत ज़्यादा क्रेज़ है, मगर यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर उतना नहीं है जितना होना चाहिए, और पिछले कई सालों से जिस तरीके से काम होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ। मगर इनकी कोशिश है कि जिस तरीके से इन लोगों को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि आने वाले दिनों में जेकेसीए को एक बड़े मकाम पर लेके जाएं, तो इनका कहना है कि हम उस पर तत्पर हैं, और आने वाले दिनों में जम्मू कश्मीर में अच्छा जो है फ्यूचर होगा बच्चों के लिए, और नई एकेडमीज़ भी यहाँ पर खोली जाएंगी। आप जुड़े रहें NH1 न्यूज़ के साथ।